नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग खास तौर से चर्चा करेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2022 में जो एसएसटी का पेपर हुआ था 26 फरवरी को, उसमें कौन से प्रश्नों को डिलीट किया है और कौन से प्रश्नों के उत्तर चेंज किए हैं कि कट ऑफ इतनी हाई चली गई। इससे संबंधित अपन पूरे पेपर का पर चर्चा करेंगे। यह मास्टर पेपर है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है कि संग्रिया सांचौर सांथलपुर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से होकर नहीं गुजरता है, इसमें सही उत्तर है जो बोर्ड के द्वारा सी माना गया है। ठीक है, जैसलमेर। दूसरा प्रश्न अपना है कि संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर है चरणदास जी की दिल्ली में। अधिकांश प्रश्नों के तो वही उत्तर माने हैं, उसका वीडियो मैंने वैसे ही डाल रखा है। और तीसरा जो प्रश्न है वो देखिएगा कि राजस्थानी लोक में पहली काई की बजाय यानी पहली किसको कहा जाता है, तो ये एक आड़ी होती है, उसको कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है कि न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की। पांचवा प्रश्न है कि वे कौन सा कवि हैं जारी भक्ति और चमत्कार री वजह से लोग माने परमेश्वर के समान समझे, यानी परमेश्वर ईश्वर के समान समझा जाता है। तो सही उत्तर इसका बारठ ईश्वरदास। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। छठे प्रश्न का उत्तर है कि बिलाड़ा जो है उसमें चूनापत्थर क्षेत्र में स्थित है, यानी बिलाड़ा में। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा बिलाड़ा चूनापत्थर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो 6 का सही उत्तर है गंगानगर। ठीक है, फिर 8वां है कि लाठी श्रेणी से संबंधित है, यानी लाठी श्रेणी क्षेत्र है वो जल भूगर्भ एक पट्टी है जल भर्त के लिए। चंद्रमाला रास कावेरी दीडसु किण भांत्रो काव्य, यानी चंद्रमाला रास है एक। ठीक है, यानी एक खंड काव्य है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है 9 का कि चौहान शासकों की आरंभिक राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो 9 के प्रश्न का सही जो जवाब है वो यही छतरपुर नागौर थी। 10 का प्रश्न है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है। तो 10 के प्रश्न का सही उत्तर है श्रावरपति कमणी सूत्र चूर्णी। अगला प्रश्न अपने सामने आता है 11 का कि विजयशाही एक प्रकार की किस चीज़ को कहा जाता है। तो विजयशाही एक पगड़ी का प्रकार है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। 12 के प्रश्न में तो सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर की नहीं लगती है। राजस्थान की भक्त कवयित्री मीराबाई रो जन्म कठे हुए। मीराबाई का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो कवयित्री मीराबाई ने गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा 14 का कि 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंग मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ये प्रश्न है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया, हटा दिया है। वन विभाग राजस्थान के द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कि किस श्रेणी में प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। 15 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है रक्षित वनों का सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिएगा 16 का प्रश्न अपने सामने है कि सपेरा जो होता है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है सपेरों के लिए। तो इसमें पुंगी 1 नंबर ऑप्शन सही है। वालदा जो सिरोही है वो किसके भंडार सर्वाधिक क्षेत्र में प्रसिद्ध है वालदा के लिए। तो 17 का प्रश्न है टंगस्टन में। ठीक है, 18 का प्रश्न है कि 8 सितंबर 1857 में जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था वो किस स्थान पर मारवाड़ की राज की सेना को परास्त किया गया था। तो 18 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा। झालावाड़ की बोली है वो उसको क्या कहा जाता है। 19 का जो प्रश्न है उसमें हाड़ौती। 20 का है कि 5 जनवरी 1949 को जो भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था। 20 के प्रश्न का सही जवाब माना है मुंबई को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 21 का जो प्रश्न है वो ये है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना किलोमीटर का है। तो 21 के प्रश्न का 3 नंबर ऑप्शन है 43 किलोमीटर। रेड कोर की स्थापना कब हुई थी, यानी कब स्थापित किया गया था। तो 22 का जो प्रश्न है उसका है अक्टूबर 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 23 का जो प्रश्न है अपने सामने कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा कहलाता है। 23 में बी है अखातीज। बेवाण
कला किससे संबंधित है? 24 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है काष्ठ कला से संबंधित, 4 नंबर ऑप्शन। और 25 का जो प्रश्न है कि अकवाली निक्षेप जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? 25 के प्रश्न का सही जवाब है 2 नंबर तांबा। 26 का है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बारडोली। 27 का जो प्रश्न है कि 1950 से लेकर के 1950 से 53 में कालीबंगा का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता का मुख्य योगदान रहा था, यानी किसके द्वारा खदान किया गया था? तो 27 का जो प्रश्न है इसका अमलानंद घोष। 28 का विरुद्ध छतरी दुर्सा आढ़ा के द्वारा लिखी गई है। 30 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 29 का। 29 का प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठियाली नदियों के तटों पर या घाटियों में फैली हुई है? तो 29 के प्रश्न का सही जवाब है आहड़ सभ्यता, 3 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिएगा 30 का जो प्रश्न है अपने सामने वो ये है कि बीकानेर के जूनागढ़ जिले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो ये हैं जयमल और पताकी, पहले आगरा के किले पर थी। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? तो 31 का जो प्रश्न है उसका है 2 नंबर ऑप्शन सही, कोटा, बूंदी और बारां। 32 का प्रश्न है कि बाप बोल्डर बेट जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 32 के प्रश्न का सही जवाब है जोधपुर में है बाप बोल्डर। 33 का है कन्हैयालाल सेठिया की काव्यकृति कौन सी है इनमें से? तो कन्हैयालाल जो सेठिया हैं उनकी काव्यकृति कौन सी नहीं है, यानी नहीं है? तो 33 के में ये सोन मिर्गला ये नहीं है और बाकी सारी हैं मेजर लिल्टांस मार्डोलो। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो डामोर जो जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में पाई जाती है। मावली उपबोली यानी मावली किसकी उपबोली है? तो 35 का जो सही जवाब है उसका है रांगड़ी। अगला देखिए 36 का जो प्रश्न है कि जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह है शहजादा सलीम से 1885 ईस्वी में कर दिया गया था? तो सही जवाब इसका होगा 36 में भगवंत दास के द्वारा। राजस्थान का वह जिला जहां पर उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह जिला कौन सा है? ये जो प्रश्न है 37 का इसको डिलीट कर दिया गया है, जोधपुर और झुंझुनू दोनों ही थे, इस प्रश्न को हटा दिया है, ध्यान रखना। 2 प्रश्न हो गए। 38 का जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में? 38 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन चंबल बेसिन में। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? 39 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब है 3 नंबर जम्भोजी के द्वारा। 40 का प्रश्न है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहा जाता है? तो 40 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है तजिया कृषि। 41 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता नहीं है? 41 के प्रश्न का सही जवाब है महेंद्र सिंह, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है। 42 का जो नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने वो है कि पब्लिक स्कूल की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? पब्लिक स्कूल की विशेषताएं इसमें से पूछिए। तो 42 के प्रश्न का सही जवाब है ये सारी हैं कि आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त और किशोरों के व्यक्तित्व के विकास के लिए। 43 का प्रश्न है कि आरटी धारा 14 सुनिश्चित करती है, यानी वो क्या निश्चित करती है? तो 43 का सही प्रश्न 1 नंबर है कि वह किसी भी बालक को आयु का जो सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश के लिए नहीं रोका जा सकता। 44 का प्रश्न है कि बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित जो बच्चों को सहायता देना है वो कौन सा है इसमें? 44 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब माना है 2 नंबर ऑप्शन, यानी लैंगिक उत्पीड़न। 45 का है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों में शिक्षण घंटों की न्यूनतम जो संख्या वो कितनी रखी गई है? 45 के प्रश्न का सही जवाब होगा 200 800 घंटे, 200 कार्य दिवस हैं और 800 घंटे हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि इंदिरा रसोई जो योजना है इसका संकल्प वाक्य क्या है? इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य 46 के प्रश्न का सही जवाब कि कोई भूखा ना सोए। कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? कुर्जा कौन से जिले का शुभंकर है? 47 में बी है, जोधपुर का है। नेक्स्ट है कि पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु
किस वर्ष में मतलब रखी गई है? 48 के प्रश्न का सही जवाब 2 है, 15 वर्ष। कौन सी है? 15 वर्ष। नेक्स्ट है कि ददरेवा का किस लोक देवता का जन्म स्थान है? ददरेवा, तो ददरेवा आप सभी को पता है, आराम से कर दोगे, गोगा जी का जन्म स्थान है। 49 में क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन। 50 का है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान की राशि है वो रखी गई है? 50 के प्रश्न का सही जवाब है 5 रुपये। अगला है कि सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? 51 के प्रश्न का सही जवाब है 1961 में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? 52 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है सी, 3 नंबर ऑप्शन, यानी 243 ए, ये अनुच्छेद है। 53 का जो प्रश्न है वह है किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्था स्थित है? किस जिले में? 53 का सही जवाब है 3 नंबर, यानी बीकानेर में। 54 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? कौन सा ये पात्र है? 54 का जो है वो 4 नंबर ऑप्शन, यानी 1, 2, 3, 4 सभी हैं ये, है ना। हेयर ड्रेसर 18 से 40 वर्ष ये सारे। 55 का प्रश्न है कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों की अधिगम जो सामग्री है वो उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। 55 के प्रश्न का सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन, मतलब राज्य सरकार का ये दायित्व होता है। 56 का प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र यानी कितने लोक सेवा आयोग के सदस्य वो कार्यरत थे उस समय? 56 का सही जवाब होगा 1 नंबर, यानी 3 थे। कितने थे? 3, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगला देखिएगा, अगला निम्नलिखित में सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए इसका, ये कूट वाला है। 57 का प्रश्न 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा कि 1 गलत है और 2 ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 58 का प्रश्न की बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर की का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? 58 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, बांसवाड़ा में है। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचना अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों की ब्याज दर जो है वो 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 59 का प्रश्न का सही जवाब होगा 5%। 60 के प्रश्न जो अपने सामने, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय रहा है? 60 के प्रश्न का सही जवाब है 3 समवर्ती सूची। 61 का है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो 61 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी वो संगीत से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, ये 62 का प्रश्न है कि डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्था चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह मतलब किससे संबंधित है? 63 का सही जवाब होगा जस्ता से संबंधित है। 64 का है कि मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? 64 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर, यानी 5 सितंबर 2022। जोधपुर में आईटी जांच फेयर यानी नौकरी मेला का आयोजन कब किया गया था? 65 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, 11 से 13 नवंबर 2022 में। 66 का प्रश्न है कि गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 66 के प्रश्न का सही जवाब होगा 2, यानी जनवरी 1544 में। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? बहुत सा प्रश्न है। 67 का प्रश्न का सही जवाब होगा 14 राष्ट्रीय दल थे उस समय। 68 का प्रश्न अपने सामने आता है कि निम्नलिखित के कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो 68 के प्रश्न का सही जवाब है 2, 4, 5, 1 और 3, यानी 1 नंबर ऑप्शन। 69 का प्रश्न है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायित्व नहीं होता है? तो 69 के प्रश्न का सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। निम्नलिखित जनपदों में चंपा किसकी राजधानी थी? 70 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर, अंग प्रदेश की राजधानी थी, अंग जनपद की। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन है वो किस तारीख को किया गया था? 71 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, 29 अगस्त 1947 को। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? 72 के प्रश्न का सही जवाब होगा अमृता कौर, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
73 का प्रश्न है कि नर्तकी की कांस्य की जो मूर्ति है निम्नलिखित में किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई है। अच्छा प्रश्न है। 73 के प्रश्न का सही जवाब होगा अपने लिए 2 नंबर ऑप्शन यानी मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। 74 के प्रश्न का सही जो जवाब है वो होगा 2 नंबर यानी दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 75 का प्रश्न है कि 74वें संवैधानिक जो संशोधन हुआ था उस अधिनियम के प्रत्येक राज्य में किस प्रकार के नगर पालिकाओं गठन का प्रावधान नहीं किया गया था। 75 के प्रश्न का सही जवाब है 2 की टाउन एरिया समिति नहीं थी, जबकि नगर पंचायत थी, नगर पालिका नगर परिषद थी और नगर निगम था। क्षेत्र के प्रश्न का सही जवाब है कि निम्न में से कौन सा संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं रहा है इनमें से। क्षेत्र के प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक। 77 का प्रश्न है कि अकबर का जन्म किस स्थान पे हुआ था। तो अकबर का जो जन्म हो अमरकोट में हुआ था, यानी ये पाकिस्तान में जगह है। अगला प्रश्न देखिएगा 78 के प्रश्न का सही जवाब है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना अपन को। तो 78 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर प्रश्न ऑप्शन यानी 1 2 3 4 लगातार हैं। ऋग्वेद, ऐतरेय, सामवेद, पंचशील, यजुर्वेद, शतपथ और अर्थवेद है वो गोपथ। 79 का किस वाद में उच्चतम न्यायालय में निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 79 के प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर है कि बेरुबाई संघ मामला। 80 का जो प्रश्न है उसमें सुमेलित करना अपन को। तो 80 के प्रश्न का सही जवाब है 3 नंबर ऑप्शन, इसमें सुमेलित नहीं है। समवर्ती सूची कनाडा से ली गई, ये नहीं है। 81 का प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धाराओं से की जा सकती है। 81 प्रश्न का सही जवाब होगा कि क्यूरेशियो धारा से। 82 का प्रश्न है कि किस लोकसभा में की सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 82 के प्रश्न का सही जवाब होगा छठी लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1876 में सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी किस संस्था की स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो 83 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर यानी इंडियन एसोसिएशन की। अशोक का रानी का स्तंभ लेख किस स्थान पर स्थित है। 84 के प्रश्न का सही जवाब होगा इलाहाबाद में। 85 का जो प्रश्न है वो देखिएगा कि अशोक का शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। तो 85 के प्रश्न का सही जवाब है खगरोष्ठी लिपि। 86 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान से नहीं लिया गया वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो 86 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर कि पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 87 का प्रश्न अपने सामने आता है। 87 का प्रश्न कौन सा असत्य कथन पूछा अपन को। तो 87 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन की शीघ्र विघटन के द्वारा नवगठित पंचायत 5 वर्ष के का कार्यकाल तक रहती है। 88 का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो धन के संबंध में राष्ट्रपति के पास में मौजूद नहीं है। 88 के प्रश्न का सही जवाब मतलब 3 और 4 हैं वो सही है कि पुनर्विचार के लिए वो वापस भेजा जा सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है। 89 का है कि A.O. ह्यूम कौन थे। ये सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे A.O. ह्यूम, ध्यान रखिएगा इस बात का। 89 का प्रश्न है। 90 का प्रश्न देखिएगा कि छावनी बोर्ड प्रस्तावित किया जाता है। छावनी बोर्ड है वो 2 नंबर ऑप्शन है, केंद्र सरकार इसको प्रस्तावित कर सकती है। 91 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है, आराम से कर दोगे, बाढ़ में का है अजमेर में। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं की गई है। 93 के प्रश्न का सही जवाब है 3 नंबर ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में। 94 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को ये नहीं प्राप्त है। 94 के प्रश्न का सही जवाब है 1 की धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 95 का प्रश्न है कि 1191 में तराइन का जो युद्ध हुआ था किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो 95 के प्रश्न में भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव इसमें से नहीं है। 96 के प्रश्न का सही जवाब है 1 की
निम्न जीवन स्तर, 1 नंबर ऑप्शन इसमें माना है। 97वां का प्रश्न है कि सितंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम बताइए। 97वें का प्रश्न है, उसका सही जवाब होगा 2 नंबर यानी करौली। ठीक है। 98वें का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो 98वें के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन कि जिला आयोग के द्वारा वस्तुओं की सेवाओं के लिए 1 करोड़ से अधिक मूल्य के मामले को देखे जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन। 99 का प्रश्न है वो डिलीट कर दिया है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य इसमें से नहीं है। इस प्रश्न को क्या है, बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है। 100वां प्रश्न है अपने सामने कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो 4 नंबर ऑप्शन यानी 27.5 दिन में। 101 का प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में फसलों को सम्मिलित करो। तो 101 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन कि 1 में 4 है, बी में 2 है, सी में 1 है, डी में 3 है। 102 का सम्मिलित ही करना है। 102 का भी प्रश्न इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि ए में 4 है, बी में 2 है, सी में 1 है, डी में 3 है। 103 का है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 व 22 के अनुसार भारत में 2021-22 के सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य की वृद्धि का अनुमान कितना है। तो 103 का प्रश्न 3 नंबर ऑप्शन 8.2 है। 104 का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था। तो 104 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 2 नंबर यानी 2013 में। 105 का है कि खमसीन पौन को डॉक्टर पौन के नाम से किस विशेष क्षेत्र में जाना जाता है। तो 105 के प्रश्न में 3 नंबर ऑप्शन है गिनी तटीय क्षेत्र में खमसीन को डॉक्टर कहते हैं। 106 का प्रश्न है 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा था। तो 106 के प्रश्न को बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, कोई गोवा मान रहा था, कोई केरल मान रहा था। 107 का प्रश्न अपने सामने आता है कि निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर में स्थित है। तो 107 में बी ऑप्शन सही है यानी मिशिगन झील। 108 में कि समुद्र की सतह पर औसतन वायुदाब कितनी दर्ज पर मतलब गहराई पर दर्ज किया जाता है। तो 108 का सही जवाब है 3 नंबर ऑप्शन यानी 1013.25 MB। 109 का प्रश्न सही अभिव्यक्ति कौन सा है। 109 में 3 नंबर ऑप्शन सही है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्य ह्रास एवं साधन लागत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। 110 का प्रश्न अपने सामने आता है कि निम्नलिखित में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है। तो 110 का सही जो जवाब है वो होगा 4 नंबर ऑप्शन यानी उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। 111 का प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। 111 का सही जो जवाब है वो 2 नंबर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। 112 के कि भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में किस प्रदेश में की जाती है। 112 का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन यानी कैलिफोर्निया में। 113 का है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो 1 नंबर ऑप्शन है 1995 में। 14 का प्रश्न है कि उत्पादकों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना करने वाले वैकल्पिक तरीका कौन सा है। तो 114 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन यानी वे विधि। नेक्स्ट प्रश्न आता है अपने सामने 115 का कि निम्न में से कौन सा एक अनौपचारिक क्षेत्र का गुण यानी स्रोत है। तो 115 का सही जो जवाब होता है वो होता है 4 नंबर ऑप्शन साहूकार और व्यापारी दोनों। 116 का प्रश्न है कि राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर स्थित है। 115 में 116 में जो 1 नंबर ऑप्शन है बीकानेर में, राजस्थान में मूंगफली की। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना यानी स्पाइस पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है। 2 नंबर यानी जोधपुर में। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध की स्थानीय पवनों कौन सी हैं। उष्ण कटिबंधों में स्थानीय जो पवन हैं वो हैं बी यानी व्यापारिक पौने। 119 का है कि 2020 और 21 की चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन वाला भारत का राज्य रहा है। 119 का सही जवाब है 3 नंबर यानी गोवा। 120 का सही जवाब है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, ये 1 नंबर यानी USA में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला है 121 का कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। 1 नंबर यानी समुद्री व्यापार से लाभ कमाना ही था इसका मुख्य उद्देश्य। निम्नलिखित में से किसको उपभोक्ता अधिकारियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 122 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन यानी बोलने का अधिकार।
भारत में 2020 और 21 में सकल जोड़े गए मूल्य के चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्रों का अंश था। 123 में सही जवाब होगा बी नंबर यानी 25.9। 124 में है कि राजस्थान यानी सरकार के द्वारा लाए गए प्रतिबंधों या फिर रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है। 124 का सही जवाब होगा एक यानी उदारीकरण। 125 में व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो 125 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन यानी कंपास प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग 126 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है, तो 126 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन भाषा का शिक्षण। इसमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है, 127 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन यानी परिकल्पनाओं का निर्माण करना। 128 में शैक्षणिक कार्यों की एकरसता को कम करने के लिए मूल्य का अवसर प्रदान करता है, 128 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन यानी मनोरंजनात्मक। 129 का कि निम्न में से कौन सा परंपरागत उपागम है, 129 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन विषयी। 130 का कि राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए जो प्रयास कर रहा है वो कौन सा है, 130 का सही जवाब 2 है यानी NCERT के द्वारा किया जा रहा है। 131 में क्या है कि शब्दावली खोज तालिका का मिलान अपन को करना है, तो 131 का 4 नंबर ऑप्शन सही है कि एक में 3 होगा, बी में 4 होगा, सी में 2 होगा, एक डी में 1 होगा। 132 का है कि हमारे देश के विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है जिसे सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उपागम में होना चाहिए था। इसी प्रकार से 132 का जो सही जवाब आएगा वो 4 नंबर ऑप्शन होगा। 132 का सही जवाब 4 नंबर यानी एकीकृत और विषयी क्षेत्र। नेक्स्ट देखिएगा 133 का है कि निम्नलिखित विधि चरणों को व्यवस्थित करना है अपन को, तो 133 का सही जवाब अपने सामने ये आता है 2 नंबर ऑप्शन यानी 3, 1, 2, 4, 6 और 5। 134 का देखिएगा कि मॉरिशस के द्वारा निम्नलिखित में से बौद्ध स्तर का शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखेगा, तो 134 का सही है डी यानी 3, 1, 5, 4 और 2। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि 135 का प्रश्न है इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन कल्प में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों के अभिलेख रखता है, तो इसका सही जवाब अपने सामने आता है 135 का 3 नंबर ऑप्शन यानी प्रचार अधिकारी। 36 का प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों में जैसे रेडियो, कैमरा है, टीवी है आदि को चलाना हम किसके आधार पर सीखते हैं, तो 136 का सही जवाब हुआ एक यानी नैमित्तिक अनुबंध के द्वारा। 137 का है कि न्यूक्लियर एसिड DNA का पूरा नाम क्या रखा गया है, तो 137 में डी ऑप्शन सही होगा यानी डिऑक्सी रियो न्यूक्लियर एसिड। 138 में कि शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, तो 138 का जो सही जवाब वो डी होगा नर्तक। 139 में कि अधिगम एक्सम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, तो 139 का सही होगा डी यानी ये सभी होंगी, अतिक्रिया प्रवृत्ति, अवधान की कमी, वो सारी। 140 में कि पॉवलोव के द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसको इंगित करता है, तो 140 का सही जवाब 3 होगा कि घंटी की ध्वनि को। 141 का है कि किसके अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है, तो 141 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन यानी बोरिंग के द्वारा। और मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं किस में आती हैं, तो 142 का सही जवाब है 3 नंबर यानी दैहिक में। और जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल उसके अधिगम अंतर के उल्टे बाएं हाथ को लिखने में सुगमता प्रदान करता है। और सीधे हाथ उल्टे हाथ में लिखने की इस कौशल को हस्तांतरण को मतलब क्या कहा जाता है, तो 143 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन यानी द्विस्पर्शीय अधिगमंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, 144 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन संवेग है। 145 का किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं, तो 145 का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन है विलंबित। 146 का प्रश्न अपने सामने आता है कि MS वर्ड में कितने तरह प्रकार के रूलर होते हैं, तो 146 का सही जवाब बी है यानी 2 प्रकार के। 147 में कि जोखिमपूर्ण अवशिष्ट के स्रोत कौन से हैं, तो सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन यानी बैटरीज, पेंट और सॉल्टवेट्स। 148 का कि केस मेमोरी और उसके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है, तो 148 का सही जवाब होता है 2 नंबर ऑप्शन यानी CPU और मुख्य मेमोरी। 149 का है कि 1 पेटाबाइट किसके बराबर होती है, तो 149 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन यानी 1024 टेराबाइट के बराबर। 150 का है कि 1 टेराबाइट्स में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह क्या कहलाता है, तो 4 नंबर ऑप्शन यानी ड्रॉप इंडेक्स। इस प्रकार से अपन ने पूरे 150 प्रश्नों का अध्ययन किया है। किस प्रश्नों के
को डिलीट किया है, किसको हटाया है, किसके उत्तर बदले हैं, उसकी भी चर्चा की है। आप अपना मिलान कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।